उत्कृष्ट सांसद हैं, आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन। देश के जो कुछ वरिष्ठ नेता हैं उसमें उनकी गिनती होती है। और आप संसद में अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं सांसद बनाकर। संसद में बोलने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, देश का काम करने के लिए, क्षेत्र का नाम ऊंचा करने के लिए। तो शरद यादव जी को आपने चुना इतनी बार, कभी उन्होंने मधेपुरा का नाम नीचा किया? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, शरद यादव ने मधेपुरा के नाम को रोशन किया। वे आज जिस ऊंचाई पर हैं, मधेपुरा के लोग बाहर जाते हैं, परिचय होता है तो लोग कहते हैं शरद यादव के क्षेत्र से आए। ये नाम दिया शरद यादव जी ने। अब दूसरे लोग कौन है? एक तो भाजपा जिसको चुना है, जरा बताइए, इस देश में शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। कहां का रहने वाला? शरद जी ने हमको फोन किया कि हम यहां से उसको लड़ा दे रहे हैं। हमने कहा कि अरे भाई, हम तो लगे थे बेगूसराय इलाके में लड़ाने के लिए उसको। शरद जी ने कहा कि नहीं नहीं, उसको हम वहीं लड़ा देते हैं, उदा किशुनगंज में। लड़ा दिया। एमपी का चुनाव हार गई थी जब सकनी बाबू अलग हो गए थे, तो 99 में हमने पार्लियामेंट का टिकट दिया, एमपी बनाया। और जब चुनाव हार गई तो शरद यादव जी ने यहां से ला करके एमएलए बना दिया। और साहब आज क्या हो रहा है? किस आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने चुना? क्या खासियत है इस मिट्टी से? क्या इसकी सेवा या इसका लगाव? और साहब ऐसी सरकार चल रही, मैंने कितनी इज्जत बख्शी, मैं तो बहन मानता रहा। और साहब सरकार से इस्तीफा दे दिया, कहेगा तो पति भाजपा में जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस देश में? कोई भी किसी भी तरह की मर्यादा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी मर्यादा की बात करती है। और इनके लोग जो चुनाव के मैदान में आए, कोई तुलना है क्या? शरद यादव जी ने हाथ पकड़कर यहां खड़ा कर दिया और आप लोगों ने जिता दिया। हमने वहां मंत्री बना दिया, एक नाम हुआ, एक पहचान मिली, और आज उसी का इस्तेमाल पार्टी के खिलाफ और शरद यादव के खिलाफ। फैसला आपको करना है। अगर राजनीति में इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया गया तो राजनीति और विकृत हो जाएगी। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि राजनीति को इतना नीचा मत गिरने दीजिए। और तीसरे तरफ ललटेन लेके कौन आ गए हैं? अब हमको कुछ कहना नहीं है, फैसला आप कर लीजिए। हम तो मधेपुरा आकर रुके हुए हैं। पूरे पूर्वी क्षेत्र के चुनाव प्रचार, पूरे तीसरे चरण का चुनाव हमने किया। आज से चौथे चरण के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं, और हम यहीं से शुरुआत कर रहे हैं चौथे चरण के चुनाव प्रचार का। आपकी धरती से पूरा उम्मीद लेकर के, पूरा भरोसा लेकर। हमको कोई बताया, अखबार में छपा, ये आरजेडी वाला लोग कहा कि यहां रुके हुए हैं, इनका जांच होना चाहिए। हम कहेंगे सुबह से शाम हर जगह हेलीकॉप्टर का जांच कर लो, कड़ा पैकेट जाता है, मेरे खाने का पैकेट जाता है, उसका जांच कर लो। भूख लगे तो खाने के लिए भी छोड़ देंगे, तुम भी खा लो। थैला में पीने का पानी रहता है, सब दिन चलता है। लेने का मन है तो ले जाओ, पीने का पानी पी लो। थर्मस में पानी रहता है, क्योंकि हम 12 मास गर्म पानी पीते हैं। 12 मास हम गर्म पानी पीते हैं, गर्मी हो या जाड़ा या बरसात, हमको गर्म पानी पीने की आदत है, तो गर्म पानी थर्मस में चलता है। क्या मर्यादा रही? अभी मैं जहां रुकता हूं मधेपुरा में, हमारे पार्टी के एक साथी हैं, मैं आपको बताऊं, परसों मैं चुनाव प्रचार करके वहां बैठा हुआ था। आप प्रचार गाड़ी तो सबका घूमते रहता है, घुमाओ, आजादी है। लेकिन ये सज्जन जिनको उंगली पकड़ करके शरद यादव जी ने यहां जगह दिया, उसका प्रचार गाड़ी ले जाकर जहां खड़े होते हैं उसके नीचे 2 डेग आगे करके खड़ा कर दिया, वॉल्यूम
वॉल्यूम तेज कर दिया, हमको नारा सुनवा रहा था, हमको नारा सुनवा रहा, अपना जिंदाबाद सुनवा रहा। मैंने कोई मर्यादा नहीं। और शरद यादव जी दूसरी तरफ है, आपकी मर्यादा का ख्याल रखते हैं और इस देश में जो काम करते हैं राजनीति में, उसकी चर्चा दूसरे लोग करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस विरोधी माहौल का फायदा उठाना चाहती है। ये कांग्रेस जो भ्रष्टाचार में डूबी थी, महंगाई बढ़ रही थी, इसके खिलाफ सभी दलों का मिला जुला आंदोलन हुआ और उस आंदोलन को संगठित किसने किया? उस व्यक्ति का नाम कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम नहीं है, उस व्यक्ति का नाम हम लोगों की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके चहेते सांसद शरद यादव। सारी पार्टियां, चाहे बीजेपी, हम लोग, सब लोग जो थे एक साथ उन दिनों, या वाम मोर्चा के लोग या अन्य पार्टियों के लोग, सबको संगठित किया और दो बार शानदार बंद का आह्वान। कांग्रेस के खिलाफ लोगों का जनमत प्रकट हुआ, सब काम किया शरद यादव जी। तो इतनी मजबूती के साथ देश का काम करते हैं, क्या तुलना है? न उम्मीदवार की तुलना और न हमारे काम की तुलना। कोई काम पर बहस कर ले, हमने काम किया है और हम लोगों की पार्टी काम के आधार पर वोट मांगती है। हम भावना भड़काकर वोट नहीं मांगते। कोई जात की बात करता है, कोई धर्म की बात करता है, हम जमात की बात करते हैं, हम सूबे की बात करते हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। हमने बिहार में अमन चैन का माहौल बनाया।